एक अंधेरे और ठंडे बंकर में 7 साल गुजारने के बाद जब गैरिटी परिवार ने पहली बार बाहर कदम रखा तो दुनिया बदल चुकी थी। क्लार्क नाम के उस कॉमेट ने धरती का नक्शा ही मिटा दिया था। जो ग्रीनलैंड कभी हरा भरा हुआ करता था, आज वो बर्फ और राख की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ है। हमें लगा था कि बंकर के अंदर हम सुरक्षित हैं, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब वहाँ का ऑक्सीजन और खाना खत्म होने लगा। जॉन गैरिटी को एक फैसला लेना था, या तो उस बंकर में भूख से मर जाओ या बाहर की उस बेरहम दुनिया का सामना करो जहाँ तापमान -40 डिग्री से भी नीचे है। इस सफर को नाम दिया गया द माइग्रेशन, एक ऐसी कोशिश जिसमें इंसानियत अपने आखिरी बचे हुए घर को छोड़कर एक नए ठिकाने की तलाश में निकलती है। उनका मकसद है यूरोप के किसी कोने में छुपी वो जगह जिसे लोग अद ओएसिस कह रहे हैं। सुना है वहाँ की मिट्टी अभी भी जिंदा है और वहाँ बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, लेकिन ग्रीनलैंड से यूरोप तक का रास्ता किसी जहन्नुम से कम नहीं है। रास्ते में उनका सामना सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि उन लोगों से होता है जो पिछले 7 सालों से बाहर रह गए थे। वो लोग जो अब जानवर बन चुके हैं, जिन्हें बंकर में रहने वालों से नफरत है। जॉन को अब सिर्फ अपने परिवार को चलाना नहीं था, बल्कि उन्हें हर उस शख्स से बचाना था जो उनकी उम्मीद को छीनना चाहता था। सफर का सबसे खौफनाक हिस्सा तब आता है जब उन्हें एक जमे हुए समंदर को पार करना पड़ता है। सोचिए, पैरों के नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा पानी है और ऊपर कांच जैसी कच्ची बर्फ। हर कदम पर मौत की आहट है। एक गलत फैसला और पूरा परिवार हमेशा के लिए उस बर्फीली कब्र में समा सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये इंसानी जज्बे की है। जब जॉन का बेटा नेथन बीमार पड़ता है और ठंड से टूटने लगता है, तब हमें एक बाप की वो ताकत दिखती है जो कॉमेट से भी ज्यादा गहरी है। जॉन हार नहीं मानता, वो लड़ता है मौसम से, दुश्मनों से और अपनी ही किस्मत से। अंत में जब वो उस घाटी में पहुंचते हैं जहाँ सूरज की हल्की तपिश महसूस होती है, तो उन्हें समझ आता है कि धरती अब दोबारा सांस ले रही है। वहाँ मिट्टी से निकलता वो छोटा सा पौधा इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितनी भी बार गिरे, वो दोबारा उठना जानता है। माइग्रेशन पूरी हुई, एक नया घर मिल गया, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक नई शुरुआत है, क्योंकि धरती को दोबारा पहले जैसा बनाना अब भी एक बहुत बड़ा ख्वाब है।